नमस्ते, मेरा नाम कोमल चित्ते है। मैं SMBT आयुर्वेद कॉलेज में तीसरे वर्ष में पढ़ने वाली विद्यार्थिनी हूँ। आज हम अग्नि इस विषय के बारे में चर्चा करेंगे। अग्नि मतलब क्या? वाग्भट शारीर स्थान 3 में यह सूत्र आया है, दोष धातु मलादीनाम उष्मा इति आत्रेय शासनम। अग्नि का अर्थ होता है दोष धातु और मल इनका उष्मा। अग्नि ही एव शरीरे पित्तांतर्गतः। अग्नि अपने शरीर में कार्य कैसे करता है यह बताते हुए यह सूत्र है। अग्नि शरीर में अग्नि का कार्य यह पित्त के द्वारा किया जाता है। वैसे ही वाग्भट सूत्र स्थान 12वें अध्याय में यह सूत्र आया है, त्यक्त द्रवत्वम पाकादि कर्मणा अनल शब्दितम। यानी जब पाचक पित्त अपना द्रवत्व का त्याग करता है और पाकादि कर्म करता है तो उसे अनल यानी अग्नि ऐसा कहते हैं। आहार सेवन करते वक्त हमें आहार सेवन विधि का पालन करना चाहिए, इससे अग्नि की रक्षा होती है। भोजन यह प्रायः लघु होना चाहिए, क्योंकि कहा गया है गुरु भोजनम दुर्विपाक कराणाम अग्रेयम। दुर्विपाक में गुरु भोजन यह अग्रेय है। कई लोगों की आदत होती है, वे हर 2 या 3 घंटे में कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। भूख भी नहीं हो तो भी वह लोग हर थोड़े देर बाद कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, क्योंकि उन्हें थोड़े देर के बाद खाना अच्छा लगता है। इसे अध्यशन कहते हैं। पहले के आहार का अगर पाचन नहीं हुआ हो तो भी फिर से भोजन करना इसे अध्यशन कहते हैं। अजीर्ण अध्यशनम ग्रहणी दूषणानम, यानी अजीर्ण से और अध्यशन से ग्रहणी दूषित होता है, यह अग्रेय है। ग्रहणी दूषित होने में अजीर्ण और अध्यशन यह अग्रेय है। जॉब या फिर नाइट शिफ्ट्स की वजह से लोगों का भोजन का समय कुछ निश्चित नहीं रहता, जब वक्त मिले तब खाते हैं। वैसा ही कुछ लोग अग्नि की अपेक्षा से कम खाते हैं या फिर कभी कभी अधिक खाते हैं, मात्रा से ज़्यादा खाते हैं। ऐसा अनिश्चित समय में खाना और अनिश्चित मात्रा में आहार सेवन करना इसे विषमाशन कहते हैं। और विषमाशम अग्निवैषम्य करानम, अग्निवैषम्य में विषमाशम अग्रेय है। कुछ लोगों में ऐसा भी दिखाई देता है कि वो लोग पेट भरने के बाद भी खाना गले में आने तक खाते हैं, इसे अत्यशन कहते हैं। यह भी गलत है, इससे आम की उत्पत्ति होती है और यह त्रिदोष प्रकोपक भी है। वैसे ही कम मात्रा में भोजन करना भी गलत है, इससे वात प्रकोप होता है और इसे प्रमिताशन कहते हैं। और प्रमिताशन कर्षणीयानाम, कर्षण में प्रमिताशन अग्रेय है। वैसे ही बिल्कुल भी भोजन न करना यानी अनशन, तो अनशनम आयुष्यो ह्रास करानाम अग्रेय। शरीर का ह्रास होने में, आयुष्य का ह्रास होने में अनशन अग्रेय है। इसलिए हमें अपने अग्नि का विचार करके आहार का सेवन करना चाहिए। जब भी हम जल सेवन करते हैं तो अग्नि को उसका भी पाचन करना पड़ता है। अर्श में एक ऐसी अवस्था का भी वर्णन है जिसमें अग्नि मांद्य अधिक मात्रा में होने के कारण जल सेवन निषिद्ध है, क्योंकि तब अग्नि में जल का पाचन करने की भी ताकत नहीं रहती। ऐसी और भी अन्य अवस्था होती है अन्य व्याधि में, जिसमें जल निषिद्ध है। जल अधिक मात्रा में सेवन करने से शरीर में क्लेद बढ़ता है और उस वजह से क्लेद जनित व्याधि होने की संभावना होती है। कुछ लोगों को सुबह उठकर 1 गिलास या उससे भी अधिक मात्रा में सादा या गर्म पानी पीने की आदत होती है। भाव प्रकाश में ऊष्मापान का निर्देश तो है, पर वह स्वस्थ व्यक्ति के लिए है और उसके सेवन का विधि का भी वर्णन है। वैसे ही उसमें
किसने ऊष्मा पान करना चाहिए, किसने नहीं करना चाहिए, इसका भी निर्देश है। तो अगर हमें ऊष्मा पान करना है तो हमें उस विधि का और दिए गए नियमों का भी पालन करना चाहिए। तो मैंने इतना सब कुछ आहार के बारे में बताया, जल के बारे में बताया, तो इसका क्या महत्व है? समप्रकोपो दोषाणां सर्वेषाम् अग्नि संश्रितौ तस्मात् अग्निम सदा रक्षेत निदानानि च वर्जयेत। यह सूत्र चरक गुल्म चिकित्सा में आया है। गुल्म भले ही वात प्रदान हो, पर फिर भी गुल्म चिकित्सा में अग्नि तस्मात् अग्निम सदा रक्षेत यह विधान है। अग्नि की सदा रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि दोषों का शमन और प्रकोप ये दोनों अग्नि के द्वारा ही आश्रित है। इसलिए अग्नि की सदा रक्षा करनी चाहिए और निदान यानी हेतु सेवन का भी वर्जन करना चाहिए। तो हमें अग्नि की रक्षा क्यों करनी चाहिए? शांते अग्नौ म्रियते युक्ते क्षीरम जीवति अनामयाः रोगी स्याद् विकृते मूलम अग्नि तस्मात् निरुच्यते। यह सूत्र चरक चिकित्सा 15वें अध्याय में आया है। जब अग्नि शांत होता है तब मनुष्य मृत्युमुखी होता है और अग्नि प्राकृत होने पर चिरकाल तक व्याधि रहित जीवन व्यतीत करता है और अग्नि विकृत होने पर मनुष्य रोगी होता है। इसलिए अग्नि शरीर का मूल है। वैसे ही एक सूत्र आया है अष्टांग संग्रह में, अग्निमूलम बलम पुंसाम बलमूलम ही जीवितम एष सार चिकित्साया यद अग्नेः परिरक्षणम। पुरुष का जीवन ये बल पर निर्भर है और बल ये अग्नि पर निर्भर है। इसलिए चिकित्सा करते वक्त वैद्य ने अग्नि की परम प्रयत्न से रक्षा करनी चाहिए। वैसे ही चिकित्सा करते वक्त औषध की मात्रा, औषध का चयन, योग्य औषध का चयन, कर्म चिकित्सा करते वक्त वैद्य को हमेशा इन सब बातों में अग्नि को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। धन्यवाद।